सोने की बढ़ती कीमतों के बीच इस धनतेरस और दिवाली पर जो लोग सोना नहीं खरीद सकते थे, उन्होंने भी यह खरीदा सोना। लेकिन करना पड़ा वो समझौता जिसकी आज से कुछ वक्त पहले तक आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सराफा बाजार में इस साल ज्यादातर मांग सोने के उस शुद्धता की रही जो कभी गैर कानूनी हुआ करता था और जिसे खरीदने से बेहतर लोग चांदी के आभूषण खरीदना पसंद करते थे। मगर अब सरकार ने भी दे दी है कानूनी मान्यता सोने के उस शुद्धता को जिसे खरीदने में न तो किसी की शान कम हो रही है और न ही उसे मिलावटी सोना समझा जा रहा है। कभी बजट कम होने से लोग खरीद लेते थे बस 14 कैरेट का सोना, लेकिन इस त्योहारी सीजन में पहली बार मांग 9 कैरेट के सोने की रही। जी सही सुना आपने, 9 कैरेट का सोना, और यह गैर कानूनी भी नहीं रहा। अब खुद भारत सरकार ने दे दी है इसकी मान्यता और ये 9 कैरेट का सोना अब मार्केट में है, मिल रहा। और वैसे तो सरकार ने इसके लिए भी हॉलमार्क को जरूरी करार किया है, लेकिन हर हॉलमार्क सेंटर पर अभी नहीं है 9 कैरेट के स्टैंपिंग की भी सुविधा। पहले शादियों के सीजन में कम बजट में गिफ्टिंग के लिए निकला था 20 ml का लैमिनेटेड सोना, और अब 9 कैरेट के सोने के आभूषण बिक रहे हैं बाजार में। इसके आगे का रास्ता क्या है? क्या अब 2 कैरेट और 4 कैरेट के भी सोने को उतारा जाएगा बाजार में, या फिर आपके तांबे और पीतल के गहनों में बस डाल दिया जाएगा थोड़ा सा स्वर्ण भस्म? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। कभी अपना बजट कम होने पर लोग शादियों और त्योहारों में 14 कैरेट के सोने के आभूषण खरीद लेते थे। आमतौर पर 14 कैरेट से कम के सोने की शुद्धता को देश में नकली या मिलावटी सोना माना जाता था। 14 कैरेट के सोने को भी लोग सस्ता सोना कहते थे, लेकिन अब 9 कैरेट का सोना भी सस्ता सोना नहीं है कहा जा रहा, और इसकी खूब डिमांड रही मार्केट में इस त्योहारों के सीजन में। आगे आने वाले शादियों के सीजन में भी देश भर के ज्यादातर सोनारों का मानना है कि अब 9 कैरेट के सोने को ही मांग रहेगी गहनों के लिए। जो लोग कैरेट के टेक्निकलिटी को नहीं जानते हैं, जिन्हें नहीं पता है कि क्या होता है 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट, उनके लिए बता दूं कि कैरेट का मतलब यहां सोने की शुद्धता के प्रतिशत से होता है। 24 कैरेट सोना शुद्धता के मानकों पर 99.9% शुद्ध होता है, वहीं 22 कैरेट 91.7% शुद्ध होता है। कम कैरेट में जैसे कि 18 कैरेट सोने में शुद्धता का प्रतिशत होता है 75% और 14 कैरेट में यह होता है 58.3%। बाकी इसमें मिश्र धातु की मिलावट होती है गहने और जेवर बनाने के लिए। 14 कैरेट से कम के आभूषण आमतौर पर भारतीय घरों में पहले नहीं ही बनते थे और इसे नकली या मिलावटी सोना कहा जाता था। लेकिन अब तो 14 कैरेट का सोना भी अफोर्ड करना आम इंडियंस के बस की बात नहीं रह गई है। अब तो सोने की बढ़ती कीमतों ने 9 कैरेट के सोने की स्वीकार्यता को बढ़ा दिया है, जो इस त्योहारी सीजन देखने को मिला सराफा बाजार में। और 9 कैरेट सोने की शुद्धता होती है महज 37.5% सोना, और बाकी रहता है उसमें मिश्र धातु की मिलावट। अब आप में से बहुत से लोग सोचने लगेंगे, क्या यह कानूनी है भी? कहीं ज्वेलर अपना माल बेचने के लिए तो नहीं बना रहे ऐसे सस्ते सोने के आभूषण? हाँ, यह सच है कि पहले 14 कैरेट से कम शुद्धता का सोना बेचने की कानूनी इजाजत नहीं ही थी देश में, लेकिन अब यह कानून है। 9 कैरेट के सोने को कानूनी मान्यता देते हुए जुलाई 2025 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS हॉलमार्किंग को 37.5% शुद्धता पर सोने के आभूषणों के बाकी मानदंडों के अनुसार लीगलाइज किया गया था। कहा यह गया था कि सोने की बेतहाशा बढ़ती कीमतों के बीच इससे आम भारतीय सस्ते सोने के आभूषण बनवा सकेंगे। हॉलमार्किंग होने से कॉम्प्लायंस और प्योरिटी स्टैंडर्ड्स को सुनिश्चित किया जा सकेगा और आम खरीदारों के लिए गारंटी होगी कि उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही है। और इसलिए अब 9 कैरेट के सोने पर भी 375 फिटनेस स्टैंप और 6 डिजिट का HUID कोड लगाया जाएगा। HUID का मतलब है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जो कि 6 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। लेकिन बहुत सारे ही हॉलमार्क सेंटर पर अभी तक नहीं है सुविधा इस नए नॉर्म को फॉलो करने की, और इसलिए 9 कैरेट के सोने के आभूषण खूब बिक रहे हैं बाजार में
बिना किसी हॉलमार्क के, बस आपसी विश्वास और भरोसे पर ही। वैसे देश में 14 कैरेट से कम के गोल्ड ज्वेलरी बनाए जाने की यह कोई पहली घटना नहीं है। इंडिया में एक दौर वो भी था जबकि 14 कैरेट से ज्यादा के सोने के आभूषण बनाने पर ही पाबंदी थी। यह वो दौर था 1963 से 66 के बीच। 1963 में देश के फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस होने पर भारत सरकार ने गोल्ड के इंपोर्ट को रोकने के लिए गोल्ड कंट्रोल रूल लागू किया था, जिसके तहत 14 कैरेट से ज्यादा के स्वर्ण आभूषण बनाने को गैर कानूनी करार दिया गया था, ताकि गोल्ड का इंपोर्ट रुके और देश के लिए रिजर्व करेंसी पर अत्यधिक दबाव न पड़े। 1966 में एक स्ट्रिक्ट गोल्ड कंट्रोल एक्ट पास हुआ था, जिसे कि 1990 में जाकर खत्म किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर 14 कैरेट से कम के सोने के आभूषण बिक रहे हैं बाजार में, और इस बार इसकी वजह है सोने की बढ़ती कीमत, जिसने सोने को आम आदमी की पहुंच से ही बाहर कर दिया है। और उससे भी बड़ी वजह है सरकार का यह प्रयास कि कैसे गोल्ड के इंपोर्ट को बस देश के रिजर्व करेंसी के लिए ही हो, जिससे कि रुपया और कमजोर ना हो अंतरराष्ट्रीय बाजार में। सोवर्ण गोल्ड बॉन्ड भी इसी इरादे से लेकर आई थी सरकार। यह और बात है कि बिना दूरदृष्टि, भारतीयों की गोल्ड के प्रति क्रेज को समझे बिना और गोल्ड इकोनॉमी के बिना विश्लेषण किए लाई गई सोवर्ण गोल्ड बॉन्ड स्कीम आज सरकार के लिए एक बड़ी देनदारी और मुसीबत की वजह बन गई है। 14 कैरेट से कम शुद्धता वाले गोल्ड ज्वेलरी की खरीद बिक्री को रोकने का एक प्रयास वैसे जनवरी 2020 में भी हुआ था भारत सरकार की तरफ से, जब तत्कालीन कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि अब ज्वेलर्स केवल 14, 18 और 22 कैरेट के ही हॉलमार्क ज्वेलरी बेच सकेंगे। सरकार ने सारे ही ज्वेलर्स को 15 जनवरी 2021 तक नए नॉर्म्स को कॉम्प्लाई करने का आदेश देते हुए कहा था कि ऐसा न करने पर उन्हें पेनाल्टी भी देना होगा, जो 1 लाख से लेकर ज्वेलरी के प्राइस का 5 गुना तक हो सकता है और 1 साल की सजा भी हो सकती है। तब से ही सोने के ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो गई थी। उससे पहले यह हॉलमार्किंग जो अप्रैल 2000 से ही शुरू हो गई थी, महज स्वैच्छिक थी। सोने के आभूषण के 10 अलग अलग ग्रेडिंग की जगह सिर्फ 3 ग्रेडिंग 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट को ही कानूनी मान्यता दी गई थी। वैसे देश में सोने की बढ़ती कीमतों के बीच गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड में हाल के दिनों में 60% की कमी देखी गई है, जो कि कोविड के बाद की डिमांड में सबसे बड़ी गिरावट है। सवाल यह है कि क्या 9 कैरेट के गोल्ड ज्वेलरी को कानूनी मान्यता देकर हॉलमार्किंग कर देने से वाकई इसकी मांग में तेजी आ जाएगी? और क्या सरकार वाकई ऐसा चाहती है कि सोने के आभूषण की डिमांड इंडिया में बढ़े? इससे तो देश पर गोल्ड इंपोर्ट का प्रेशर बढ़ेगा, जिसे कम करने के लिए ही सरकार सोवर्ण गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेकर आई थी। कहीं यह भी सरकार का एक नी जर्क रिएक्शन तो नहीं है? जल्दबाजी में बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय तो नहीं है? वैसे गोल्ड ज्वेलर्स के लिए तो यह एक अच्छी खबर है, और IBJA इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने 9 कैरेट के हॉलमार्क ज्वेलरी को कानूनी मान्यता देने के फैसले का स्वागत ही किया है। IBJA के अनुसार देश में 800 से 850 टन गोल्ड का कंजम्पशन होता है साल में, जिसमें रूरल एरियाज में 60% तक का कंजम्पशन है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर कई ऐसे ज्वेलर्स को जानता हूं जो अब गोल्ड ज्वेलरी से अलग हटकर आर्टिफिशियल ज्वेलरी में शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बाजार में ना ग्राहक है और ना उतनी परचेज पावर की बिजनेस सरवाइव कर सके। क्या 9 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी ऐसे ज्वेलर्स को मार्केट में बनाए रखने में मदद करेगा, या फिर 9 कैरेट खरीदने की परचेज पावर भी उन्हीं इंडियंस की बचेगी जो 22 कैरेट खरीदना भी अफोर्ड कर सकते हैं? क्या अब 22-24 कैरेट का सोना खरीदा जाएगा महज इन्वेस्टमेंट के लिए और आभूषण के लिए 9 कैरेट का सोना बिकेगा? सवाल तो कई हैं आज 9 कैरेट के गोल्ड ज्वेलरी को लेकर, और स्पष्ट जवाब अभी किसी के पास नहीं है। मैंने इस मुद्दे पर नजर बनाया हुआ है और आप भी अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आगे हम इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।